नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं विभिन्न परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विषय बाल विकास। इसमें का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में देखेंगे और देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ये शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से क्या है, सत्य कथन है। दूसरा प्रश्न है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो इसके लिए सर्वोत्तम मार्ग होता है कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो इसमें का सर्वोत्तम कथन आप देखिएगा कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में क्या होता है, विशिष्ट होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसने कहा था। तो ये कथन कहा था स्किनर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। तो इसका उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है आपका सन 1900 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि उपनयन संस्कार का किस शिक्षा काल में किया जाता है। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका वैदिक काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। तो इसका संबंध है आपका मानव व्यवहार का अध्ययन करने से, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन से और सीखने के तरीके का अध्ययन करने से। तो कौन सा नहीं है आपका। तो यहाँ आप देखिएगा, ये संचार माध्यम का अध्ययन नहीं होता शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा कि परिवार एक साधन है। क्या चीज का साधन है। तो अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। ये प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है। तो ये होता है आपका वंश क्रम और वातावरण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, पूछा गया है। तो मानव विकास का सिद्धांत कौन कौन सा, ये देख लेते हैं। तो अनुक्रमिता, ये आपका मानव विकास का सिद्धांत है आपका। दूसरा देखिएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर और साथ ही साथ निरंतरता। तो कौन सा आंसर आपका नहीं होगा। तो प्रतिवर्ती वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ
संबद्ध है। तो ये है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका स्वामी विवेकानंद का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, क्या विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है ये देखते हैं। तो इसमें सत्य कथन है आपका, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए क्या होता है? सार्थक होता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मानव विकास है, मानव विकास कैसा है? तो आपका मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है आत्म साक्षात्कार से नाम से, है ना, आत्म साक्षात्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बच्चों में अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को प्रेरित करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक प्रभावी कक्षा में क्या होना चाहिए? तो बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षकों से सहायता लेते हैं। ये आपका एक प्रभावी कक्षा का विशेष लक्षण है या विशेष गुण है बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करता है। तो ये प्रस्तुत करता है आपका शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समक्ष को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को 2 बार और रीड करिएगा या 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन याद होना थोड़ा सा शुरू हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक बार में समझ पाना कई बार दिक्कत हो जाता है। अगला देखिएगा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपने चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका वुडवर्थ का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका सांख्यिकी कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो ये आपका सबसे सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि हो जाता है आपका अंतर्दर्शन, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? तो ये ओतप्रोत घूमता है किसका? तो शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव के, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया के, अधिगम परिस्थिति के, तो तीनों के साथ घूमता है, ऐसा बोल सकते हैं, या इर्द गिर्द घूमता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, तो किसके ऊपर अधिक बल देता है? तो अधिक बल देता है छात्र केंद्रित शिक्षा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश
कहाँ स्थित है, मतलब उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है मनोविज्ञानशाला? तो ये स्थित है आपका इलाहाबाद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका कि रचनावादी उपागम बताता है कि, क्या बताता है? कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है? तो आवश्यक होता है विद्यार्थी का पूर्वानुमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्री पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेधन एवं दोहराव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के लगातार वीडियो मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने को आप सभी का धन्यवाद।